हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर मैं साइंस के लल्लन टॉप क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उनका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है वो आपके हर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो बिना टाइम वेस्ट के क्लास की शुरुआत करते हैं। परमाणु सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? तो डाल्टन। और नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार ही किसी भी कक्षा के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है? तो 2n²। तो इसमें n, अगर n का मान 1 है तो ये क्या हो जाएगा? n1 यानी k होता है, n2 l, n3 m, n4 n कक्षा हो जाएगी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या k के अंदर 2 होती है, l में 8 होती है, m में 18 होती है और n में 32 होती है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन से हैं? तो प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंग है। और सर्वाधिक गति है वो किस में होती है ध्वनि की? तो सॉलिड के अंदर होती है। नेक्स्ट है, प्रकाश की गति हो सबसे ज़्यादा निर्वात के अंदर होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आवर्ती का मात्रक क्या है? तो हर्ट्ज है। आगे देखते हैं, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त किया जाता है? तो जिप्सम के अंदर ही 1.5 × H2O मिलाने पर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस वो बन जाता है। परमाणु में नाभिक की खोज किसने की है? तो रदरफोर्ड के द्वारा। और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की है। और न्यूट्रॉन की खोज है वो चैडविक ने की है। तो इलेक्ट्रॉन पर मतलब क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है और प्रोटॉन है ये पॉजिटिव होता है, जबकि न्यूट्रॉन है ये क्या होता है? तो ये उदासीन होता है। किस धातु के संक्षारण से हरा रंग हो जाता है? तो तांबा। लोहे पे जंग लगना तो ये लाल के कारण, और चांदी पे काला हो जाता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही भोजन निर्माण में कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है क्लोरोफिल। सुक्रोज का निर्माण किससे होता है? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से, और ये डाइसेकेराइड भी कहलाती है। किस रसायन का उपयोग फलों के परिरक्षण में किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। ये इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। नेक्स्ट है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। और एम्पियर ये धारा की इकाई है। ज्योति तीव्रता कैंडेला की है, ज्योति तीव्रता कैंडेला की है। और शक्ति की है वाट। चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे हुए यात्री का आगे की ओर झुकना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो जड़त्व के नियम का उदाहरण है। बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगना या रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर आधारित है। कपड़ा सुखाने की मशीन या दूध से मक्खन निकालने की मशीन कौन सी सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अब केंद्रीय बल पर कार्य करती है। एक अश्व शक्ति के मतलब एक अश्व शक्ति में वोट कितने होते हैं? तो 746 वोट होते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो G = 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और G का मान अधिकतम सतह पे होता है। नेक्स्ट है, ग्रहों की गति से संबंधित नियम केपलर के द्वारा दिए गए थे। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा उपकरण परिवर्तित करता है? तो लाउड स्पीकर। और ध्वनि को विद्युत में माइक करता है। और विद्युत को साउंड के अंदर मतलब विद्युत को ध्वनि के अंदर लाउड स्पीकर करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जनरेटर करता है। और विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा के अंदर ये लाइट करता है। भू स्थायी कक्षा कितनी ऊंचाई होती है? तो 36,000 किलोमीटर। पृथ्वी के लिए प्लायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड का होता है। दाब का मात्रक पास्कल है। वायुमंडलीय दाब ये बैरोमीटर के द्वारा। अगर बैरोमीटर का मतलब ये कम दाब होता है तो आंधी तूफान आते हैं, धीरे धीरे बैरोमीटर कम होता है तो वर्षा आती है, और ये ऊपर जाता है तो मौसम साफ रहता है। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना ये केसिक आत्व के कारण ही होता है, तो इनको भी याद रख लीजिए। नेक्स्ट है, पानी में तेल छिड़कने पर उसका पृष्ठ तनाव है ये कम हो जाता है। गरम सूप स्वादिष्ट लगती है क्योंकि पृष्ठ तनाव कम होगा या अधिक तो उसका कम होता है। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो अनुदैर्ध्य प्रकार की। अल्फा, बीटा और गामा में किसकी वेदन क्षमता अधिक होती है? तो गामा की। और भ्रूण की जांच करने में ही, गुर्दा में बनने वाली पथरी की जांच करने में, दुग्ध में हानिकारक जीवाणु नष्ट करने में कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। परम शून्य ताप 0 केल्विन होता है। पदार्थ की 4th अवस्था प्लाज्मा है। हवा यौगिक है या मिश्रण? तो ये मिश्रण है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है CaOCl2 यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो अल्टीमीटर का। और गहराई मापने में फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, समुद्र की गहराई मापने में फेदम का उपयोग किया जाता है।
आर्द्रता मापने में हाइग्रोमीटर का। सीरम क्या है, तो एक प्लाज्मा है। और फाइब्रोनोजन है, ये तो प्रोटीन है। शाही रोग हीमोफीलिया है। दूध श्रवण हार्मोन, ये ऑक्सीटोसिन है। लव हार्मोन भी कहते हैं और इसको बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। किस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं, तो विटामिन ए को। वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। और रोग होता है रतुंदी, तो इसमें रात में दिखाई नहीं देता। और जीरोफ्लेथेमिया, ये इसमें आँख वो सूख जाती हैं। और गोल्डन राइस, तो गोल्डन राइस ये क्या है, तो ये चावल है। नेक्स्ट है द्रव्यमान संख्या ए, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन से द्रव्यमान संख्या बनती है। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट चार्ट का। अष्टक सिद्धांत न्यूलैंड ने दिया है। आवर्त सारणी की संख्या 9 वर्ग की संख्या, आवर्त सारणी की संख्या व वर्ग की संख्या, तो इसमें आवर्त सारणी के अंदर ही 7, तो इसके अंदर मतलब दिया गया है, ये आवर्त सारणी की मोजले के द्वारा दिया गया है। और इसमें वर्ग होते हैं 7 और आवर्त होते हैं 18। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो HCl। बुझे हुए चूने का सूत्र CaOOH का होल ट्वाइस होता है। CO2 वाइट होता है और CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर है। ब्यूटीन में कितने हाइड्रोजन होते हैं, तो 8 है। प्रोटॉन की गुणवत्ता किससे व्यक्त की जाती है, तो ऑक्टेन के द्वारा और डिजिटल की C10 के द्वारा। फ्लो को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन का। और परिरक्षण के अंदर सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ओजोन क्षरण का प्रमुख कारण कौन सी गैस है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये 1987 के अंदर हुआ था, कनाडा के अंदर ही। कोयले के प्रकार है एंथ्रेसाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट और पीट। सबसे भारी धातु कौन सी है, तो ओस्मियम है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का। गैलेना किस धातु का अयस्क है, तो लैंड का। उत्कृष्ट धातु कौन सी होती है, तो गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, ये उत्कृष्ट धातु होती हैं। फ्यूज तार के अंदर कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, तो Pb+ में Sn का। चुनाव के अंदर ही अंगुली पर निशान लगाने के लिए कौन सी स्याही का प्रयोग किया जाता है, तो AgNO3 का। मोनोजोइक मिट्टी में कौन सी धातु मिलती है, तो थोरियम मिलती है, तो ये नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे है दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो विटामिन C। और इसका वैज्ञानिक नाम है एस्कोर्बिक अम्ल और इससे रोग होता है स्कर्वी। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की है, तो अर्धपारगम्य है। किडनी स्टोन का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सोलेट है। कवक व शैवाल का सहजीवन लाइकेन कहलाता है और ये वायु प्रदूषक का सूचक है। कवकों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की। और पादपों के अंदर सेलुलोज की बनी होती है। आरबीसी का केंद्रक, तो आरबीसी के अंदर केंद्रक ऊंट और लामा के अंदर पाया जाता है। इंसुलिन क्या है, तो ये हार्मोन है। फादर ऑफ टैक्सोनोमी किसे कहा जाता है, तो लियोनस कार्टेक्स को। आगे देखते हैं एंटोमोलॉजी का संबंध कीट से है। कृत्रिम पेसमेकर का उपयोग कब किया जाता है, तो SA नोड के अंदर। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्यों को मिश्रित रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो जीव द्रव्य के नाम से। तारक काय का क्या कार्य है, तो तारक काय है ये कोशिका विभाजन का कार्य करती है। अर्धसूत्री विभाजन में ही एक कोशिका से कितनी कोशिका को निर्माण होता है, तो 4 का। और समसूत्री के अंदर 2 का होता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्त्रीकरण कौन से जीवाणु द्वारा किया जाता है, तो राइजोबियम के द्वारा ही। जाइलम के द्वारा जल का संवहन किया जाता है और फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थों का। ल्यूकोसाइट किसे कहते हैं, तो WBC को। सर्वदाता O- है और सर्वग्राही AB+ है। पूर्ण पाचक रस अग्नाशय ग्रंथि है। एक धड़कन में लगभग कितना रक्त हृदय के द्वारा पंप होता है, तो ये होता है 5 लीटर। नेक्स्ट है खोज या आविष्कारक। विटामिन की खोज फंक ने की है। रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने की है। RH फैक्टर की खोज है वो वीनर ने की है। पोलियो वैक्सीन की खोज शाल्क ने की है। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहोक ने की है। बैक्टीरिया जीवाणु की खोज है ये भी ल्यूवेनहोक के द्वारा की गई है। चेचक के टीके का पहली बार विश्व का पहला टीका है एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज की थी। रेबीज के टीके की खोज है वो लुई पास्चर ने की है। इंसुलिन की खोज ब्रेस्ट बेंटिंग ने की है और इंसुलिन एक हार्मोन है और अग्नाशय के अंदर अग्नाशय ग्रंथि के अंदर होता है और इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। और नाभिक की खोज नाभिक पर धनावेश होता है और कंप्यूटर की खोज है ये चार्ल्स बेबेज ने की है। फाउंटेन की खोज है वाटरमैन ने की है। बल्ब की खोज एडिसन ने की है। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की है। रेडियो की खोज है वो मार्कोनी ने की है। टीवी की खोज है वो JL बेथर्ड के द्वारा की गई है।
सूक्ष्मदर्शी की खोज गैलीलियो ने की है। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन ने की है। डायनेमाइट की खोज है वो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा की गई है और एक विस्फोटक पदार्थ होता है। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की है। एक्सरे की खोज रोटजन ने की है। सीमेंट की एड स्पीडी ने की है। परमाणु सिद्धांत डोल्टन ने दिया है। आनुवांशिक सिद्धांत मेडले का है। और वर्ल्ड वाइड वेब ये है टिम बर्नर्ली की। परमाणु बम ओपेनहाइमर ने दिया है। भाप का इंजन ये जेम्स वोट के द्वारा। पीएच पैमाना सोर्सेन ने दिया है। परमाणु भट्टी ये एनरिक फर्मी के द्वारा दिया गया है। हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर के द्वारा दिया गया है। और हाइड्रोजन की खोज वो किसने की है तो केवेंडिश के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लेमार्क और ट्रेविनास के द्वारा किया गया है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता कैरोनस लीनियस है। किसने जीवधारियों का पंचजगत वर्गीकरण किया है तो व्हिटकर के द्वारा। तो ये पंचजगत मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, कवक, पादप और जंतु। मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट पालन सेरीकल्चर। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। कवक कोशिका भित्ति का निर्माण है वो काइटिन के अंदर होता है। पादप कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज के अंदर होता है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य मिश्रित रूप से जीव द्रव्य बनाते हैं। जीवित कोशिका की खोज है वो ल्यू वेन होक के द्वारा की गई है। कोशिका का अध्ययन ये साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन है वो स्लाइडन एंड स्वान के द्वारा दिया गया है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा जीवाणु की है। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन की है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य है तो पादप और जंतु दोनों के अंदर ही। तारकाय का कार्य क्या है तो कोशिका का विभाजन करना। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम है और ये सबसे छोटी कोशिकांग है। अल्टमान की खोज तो ये माइटोकांड्रिया की खोज है ये अल्टमान ने की है। आत्मघाती थैली तो ये लाइसोसोम है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ संपन्न होती है तो पर्णहरित के अंदर ही। और इसमें धातु कौन सी पाई जाती है तो मैग्नीशियम। टमाटर का लाल रंग हो किसके कारण होता है तो लाइकोपीन के कारण। डीएनए नाइट्रोजन क्षारण तो इसमें एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन और थाइमिन ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है डीएनए द्विकुंडलित मॉडल का प्रतिपादन किसने किया है वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा किया गया था। 1962 के अंदर ही इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। आरए थाइमिन के स्थान पर नाइट्रोजन क्षारण कौन सा होता है तो यूरोसिल होता है। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की है। समसूत्री विभाजन एक जनन कोशिका कितनी संतति कोशिकाओं को निर्माण करती है तो 4 का। और अर्धसूत्री विभाजन में 4 का, मतलब समसूत्री में तो 2 का होता है और अर्धसूत्री के अंदर 4 का होता है। आनुवांशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है। मनुष्य में कितने इकाई गुणसूत्र होते हैं तो 46 होते हैं। वायु प्रदूषण का संकेतक लाइकेन है। जीवाणु विज्ञान के पिता ल्यू वेन होक है। रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने की है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण ये क्या है राइजोबियम जीवाणु के अंदर। आगे है पौधों की वायु का निर्धारण है वो डेंट्रोमोलॉजी कहलाती है। जाइलम तो जड़ से जल है वो जड़ से पौधों तक पहुंचाने का कार्य करता है। और फ्लोएम है ये खाद्य पदार्थ हो पत्तियों से पादप तक पहुंचाने का कार्य करता है। वृद्धि रोधक हार्मोन ये है एबीजीएसएस। फलों को पकाने में हार्मोन एथिलीन का उपयोग किया जाता है। सबसे छोटा पुष्प बुल्किनिया है और सबसे बड़ा पुष्प है ट्रेफलिशिया। रक्त का पीएच मान है वो 7.4 होता है। प्लाज्मा फाइब्रोजिन प्रोटीन निकालने के बाद शेष बचता है तो सीरम बचता है। आरबीसी का कब्रिस्तान पलीहा को कहते हैं। एनीमिया रोग तो रक्त की कमी से होता है। ल्यूकोसाइट किसे कहते हैं तो डब्ल्यूबीसी को। डेंगू के कारण रक्त कोशिकाएं प्रभावित होती हैं तो प्लेटलेट्स। रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण नहीं जम पाता है तो विटामिन के कारण। रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने की है। आगे देखते हैं आरएच फैक्टर की खोज है वो वीनर व लैंडस्टीनर के द्वारा की गई है। आगे है अमाशय के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है तो HCl। लाइपेज एंजाइम का कार्य वसा का पाचन करना है। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग इनेमल है। टॉइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम किस में पाया जाता है तो लार ग्रंथि में। मानव ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। रक्त का थक्का जमने में उपयोगी प्रोटीन कौन सा है तो हिपेरिन है। भोजन के अंदर जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों का जांच हो किस अंग के प्रयोग से लगाया जाता है तो लीवर से। पूर्ण पाचक रस है अग्नाशय ग्रंथि। और ये प्रोटीन वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं इसमें ही। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है तो मधुमेह। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की है।
और शिरा के अंदर रक्त अशुद्ध होता है, धमनी के अंदर रक्त वो शुद्ध होता है। हृदय कितनी बार धड़कता है? तो 70 बार। रक्त दाब मापने में यंत्र स्पिग्नोमेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। मूत्र का रंग हल्का पीला किस वर्ण के कारण होता है? तो न्यूरोक्रोम वर्ण के कारण। ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क की जांच में किया जाता है। शरीर को संतुलन बनाने के लिए मस्तिष्क में कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? तो सेरिबेलम का। जांघ की हड्डी क्या कहते हैं? तो फीमर कहते हैं और ये सबसे लंबी हड्डी है। कान की हड्डी स्टेपिज है और ये सबसे छोटी हड्डी है। अस्थि को हस्ती से जोड़ना लिंगामेट कहलाता है। और पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो 24 होती है। दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन कहलाता है, पीयूष ग्रंथि के अंदर होता है ये। ADH हार्मोन का स्रावण है, ये पीयूष ग्रंथि से ही होता है। वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि में होता है? तो पीयूष ग्रंथि के अंदर ही। जड़ मानवता तथा घेंगा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से। रुधिर में कैल्शियम की मात्रा नियंत्रित करने के लिए पैराथायराइड ग्रंथि के अंदर कौन सा हार्मोन निष्कासित होता है? तो कैल्सिटोसिन हार्मोन निष्कासित होता है। नेक्स्ट है आपातकालीन हार्मोन या फाइट और फ्लाइट हार्मोन कौन सा है? तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मादा के अंदर, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुष के अंदर। ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के अंदर होता है। CO2 का 70% परीक्षण किस रूप में होता है? तो बाइकार्बोनेट के रूप में। पाइरूबिक अम्ल निर्माण में किस प्रकार का शोषण है? तो ऑक्सी शोषण है। मनुष्य और पादपों में शोषण के दौरान कौन सी गैस का अवशोषण होता है? तो O2 का। ऊर्जा की मुद्रा ATP है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलने से कौन सी शर्करा बनती है? तो सुक्रोज। और ग्लूकोज प्लस में ग्लूकोज से माल्टोज बनती है। प्रोटीन शब्द का प्रयोग वर्जिलियस के द्वारा किया गया है। टेबल शुगर सुक्रोज को कहते हैं, ब्रेन शुगर गैलेक्टोज को, और फ्रूट शुगर है फ्रक्टोज को कहते हैं। क्वासिओरकर और मरासमस रोग प्रोटीन की कमी से होते हैं। रतौंधी रोग विटामिन A की कमी से। और विटामिन B12 के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है? तो कोबाल्ट धातु, और इसका वैज्ञानिक नाम है साइनोकोबाल्बिन। विटामिन C का वैज्ञानिक नाम है एस्कोर्बिक अम्ल। विटामिन D का वैज्ञानिक नाम है रिकेट्स इससे रोग होता है, वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरोल। विटामिन E का वैज्ञानिक नाम है टेकोफेरोल और बांझपन रोग होता है। विटामिन K का वैज्ञानिक नाम है फिलोक्यूविनोन। आगे है प्रोटोजोआ जनित रोग कौन से हैं? तो पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस, निंद्रा रोग, ये है प्रोटोजोआ जनित रोग। और जीवाणु जनित रोग है प्लेग है, डिप्थीरिया, टीबी, काली खांसी, टिटेनस, टाइफाइड, न्यूमोनिया, हेजा। 21वें गुणसूत्र की ट्रामोसोमी से रोग डाउन सिंड्रोम होता है। 13वें से पटाउ सिंड्रोम होता है। और हीमोफीलिया है, ये एक आनुवांशिक रोग है, शाही रोग भी कहते हैं, और इसकी वाहक है वो महिला है। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अब आपको ये जो भी जैसे बायोलॉजी है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मतलब तीनों से इसमें लल्लन टॉप क्वेश्चन जो मिक्स क्वेश्चन है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। और बस इतनी ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल थोड़ा सा शेयर कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना।